जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का बुक, जिसका हम लोग चैप्टर 2 का इसमें बेसिक जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक ना। यदि आप चैप्टर 1 का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल सुपर साइंस स्टडी पर जाइए। वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा वास्तविक संख्या के नाम से, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, वो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आप हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक का क्या नाम है? बहुपद। जो चैप्टर का नाम है 2 चैप्टर जो है दूसरा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले समझेंगे बात कि जो मेरा चैप्टर का नाम बहुपद है, इस बहुपद का मतलब क्या होता है, उस बहुपद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बहुपद क्या है भाई, तो हिंदी में तो हम लोग बहुपद बोल देते हैं, लेकिन इसी बहुपद को इंग्लिश में नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल, इसका इंग्लिश में नाम है। तो चलते हैं हम लोग बहुपद के बारे में जानने का, बहुपद का अर्थ जानेंगे, बहुपद का परिभाषा जानेंगे कि क्या होता है बहुपद का मतलब। तो देखिए बहुपद का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो देखिए बोलता है कि यदि सभी व्यंजकों का घात का मान, घात यानी कि पावर का मान एक धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक यानी प्लस हो रहा, और पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा अंक। तो देखिए व्यंजक क्या होता है भाई, जो ABCD होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं, यानी कि चर संख्या को क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं, ठीक ना। तो व्यंजक के जितने भी घात हो वह क्या हो भाई, तो धनात्मक में हो और पूरा पूरा अंक हो, उसी को हम लोग बहुपद का क्या देते हैं? उसको संज्ञा दे देते हैं, यानी कि बहुपद कहने लगते हैं, ठीक ना। हम लोग अब चलते हैं उसके एग्जाम्पल से समझने का कि बहुपद कैसे होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, उसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि x के पावर 2 क्या दिखाई दे रहा है? x के पावर 2। तो x जो यहाँ पर मेरा है वो क्या काम कर रहा है? व्यंजक का काम कर रहा है। यहाँ पर व्यंजक का चर्चा किया गया है ना, तो x मेरा व्यंजक का काम कर रहा है, और ऊपर जो पावर 2 है यही हमारा घात का काम कर रहा है, यानी कि पावर का काम कर रहा है। तो आप देखिएगा कि व्यंजक के जो मेरा पावर है वो एक क्या चाहिए? पूर्णांक है। दो एक क्या चाहिए? पूर्णांक है, यानी पूरा पूर्णांक है। वो भी क्या चाहिए भाई? तो धनात्मक है, यानी कि प्लस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि x के पावर 2 एक क्या चाहिए? बहुपद है, ठीक ना। उसी तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए कि 1 + k, तो 1 तो व्यंजक नहीं हो, के भी आएंगे, क्योंकि व्यंजक है। देखिए आपको एक पावर देखते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पावर क्या होता है? छिपा हो रहता है, इसीलिए आप जानिएगा कि यदि कुछ पावर नहीं है तो एक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि के एक क्या चाहिए? व्यंजक है, इसके पावर एक है, जो एक को हम जानते हैं कि एक पूर्णांक है, और क्या है भाई? धनात्मक है, यानी कि प्लस में है। इसलिए कह सकते हैं कि 1 + k एक क्या है? बहुपद का रूप है, ठीक ना। आप बोल सकते हैं इसके भी आइए अब देखिए 3 - x के पावर कितना है? q है, यानी कि x के पावर 3 है। तो आप इसको देखिए, तो व्यंजक नहीं है, x व्यंजक है। तो देखिएगा तो पता चलेगा काची कि x के पावर जो 3 है एक पूर्णांक है, और क्या है भाई? 3, जो कि प्लस में है, धनात्मक में है। इसलिए कहेंगे हम लोग कि 3 - x के पावर q यह काची है? एक बहुपद का रूप है, ठीक ना। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि कौन बहुपद नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुपद है बहुपद नहीं है, इसी में तुलना करने में, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1/x के पावर 2। तो यहाँ पर समझना क्या चीज़ है कि जो मेरा नीचे x² है, ये कभी भी नीचे में हम लोग बहुपद नहीं कर सकते, इसको ऊपर ले जाना ही पड़ता है, यानी कि अंश के रूप में ले जाना पड़ता है। नीचे वाला हर करते हैं, ऊपर वाला को अंश करते हैं, यानी कि अंश के रूप में ले जाना पड़ता है। तो आप यहाँ देखिएगा कि x क्या चीज़ है? एक व्यंजक है, इसके पावर क्या है? 2 है, एक पूर्णांक है, और भी क्या चाहिए? प्लस में है। तो ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए कि ये क्या चाहिए? बहुपद हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि जब ऊपर ही जाएगा तो जो इसका पावर प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा। अभी तो पावर 2 दिखाई दे रहा है प्लस में, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है इसका पावर हो जाता है माइनस में। इसलिए बहुपद कहलाने लायक नहीं है, ये बात आप जानिएगा बहुत सतर्कता से, ये बात आप जानिएगा। आगे देखिए x के पावर q, यहाँ पर x के पावर -2 है। तो आप यहाँ देखिएगा तो पता चलेगा कि ये तो ठीक काम निभा रहा है। x एक व्यंजक है, इसके पावर 3 है, जो धनात्मक है, ठीक ना। लेकिन इसके पास आइएगा कि ये x क्या कर रहा है खचरा, कि देखिए यहाँ पर कि जो इसका पावर है काची में माइनस में है, काची में माइनस में, पूर्णांक तो 2 है लेकिन माइनस में आ गया। लेकिन हम यहाँ परिभाषा में पढ़े कि काची होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो ये काम कर रहा है ठीक, लेकिन ये ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको भी कहेंगे काची कि ये भी बहुपद कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या हो गया? माइनस हो गया। सभी का होना चाहिए प्लस में, तब जाकर आप उसको कहेंगे बहुपद, ठीक। अब इसके पास आइए, देखिए ये भी वही काम करेगा। 1 के बटा कितना? x + 3। तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, हम बताएं आपको। एक काची एक धनात्मक है, तो ऐसा नहीं कर देना कि धनात्मक है तो हो गया पूर्णांक, नहीं। जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, इसलिए भी बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। आगे अब इसके पास आइए, देखिए 1 + √3। तो √3 से कोई मतलब नहीं, हमको तो खाली व्यंजक से मतलब है। तो व्यंजक कितना मेरा? p है, p का पावर देखिएगा 2/3 है। ये काची है भाई? ये बाटा में आ गया, काची में आ गया बाटा में। तो ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमको बहुपद होने के लिए व्यंजक का पावर क्या होना चाहिए? पूरा पूरा अंक होना चाहिए, वो भी धनात्मक में। कब नहीं होगा भाई? जब उसके पावर काची हो जाए, माइनस में हो जाए, दशमलव में हो जाए, रूट से बाहर ना निकले, वो
भिन्न के रूप में हो तो वो बहुपद कहलाने लायक नहीं होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं कि प्रकार। तो प्रकार में देखिए रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद का ही नाम है काची एक घात बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद, यहाँ पर त्रिघात बहुपद, इसी तरह से बहुत सारे हैं, आप उसको जानिएगा। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो बुक में है ये द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले रेखीय बहुपद, इसी का नाम है एक घात बहुपद। तो रेखीय बहुपद क्या कहता है भाई कि वैसे बहुपद जिसका घात का मान 1 हो, घात मतलब कि पावर जिसका 1 हो ना जिस बहुपद का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेखीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे रेखीय बहुपद। जैसे में आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स, तो एक्स का पावर कुछ नहीं तो कितना 1 है, और जैसे पावर 1 हो गया, घात 1 हो गया, तो कहेंगे क्या कि रेखीय बहुपद। देखिए के पावर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, छिपा हो रहता है, तो ये भी क्या चाहिए रेखीय बहुपद है, एक घात वाला है। देखिए √3x, एक्स के पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, 1 हमेशा छिपा हो रहता है, इसको क्या बोलिएगा रेखीय बहुपद बोलिएगा, ठीक ना। ये भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा चाहिए रेखीय बहुपद है क्योंकि y के पावर कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या है रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहता है भाई कि वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, जिसका घात 3 हो उसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, और जिसका घात 1 हो उसको क्या बोलेंगे एक रेखीय बहुपद बोलेंगे या क्या बोलेंगे एक घात बहुपद बोलेंगे। ये बात आप समझिएगा। एग्जाम्पल से देखिए द्विघात बहुपद को, तो देखिएगा कि जो मेरा व्यंजक है इसके पावर कितना है 2 है, यानी कि जो ये बहुपद है 2 घात वाला है, इसलिए क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसको भी देखिएगा तो 3 + y के पावर 2, इसका जो घात है कितना है 2 है, इसीलिए इसका भी नाम क्या पड़ेगा द्विघात बहुपद। यहाँ पर भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो जो मेरा k का पावर 2 है ये क्या चीज़ है एक द्विघात बहुपद के रूप ले रहा है। क्यों भाई क्योंकि इसका जो घात है पावर का मान है ये 2 है, इसलिए क्या है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का देखिए इसका घात कितना है 3 है, देखिए जो व्यंजक मेरा x है इसका घात कितना है 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका पावर 3 हो घात 3 हो उसका कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो ये क्या चीज़ है त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल है। ये भी आप देखिए 1 - y के पावर 3, तो y के पावर 3 जो y मेरा व्यंजक है इसका पावर जो 3 है ये 3 घात बहुपद हो गया। क्यों भाई क्योंकि इसके पावर 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा कि 4 - 5 x के पावर -3, एक्स के पावर 3 -3 नहीं पावर 3 है, ठीक ना। तो ये भी त्रिघात बहुपद है। क्यों भाई क्योंकि इसका घात 3 है इसलिए भी त्रिघात बहुपद हो गए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा इसका परिभाषा याद करने का कोई टेंशन नहीं है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है परिभाषा। एक घात रहेगा तो एक घात बहुपद बोलेंगे, दो घात रहेगा तो द्विघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात रहेगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसी का के और आगे भी घात रहेगा यानी 4 घात रहेगा तो चतुर्घात बहुपद बोलेंगे, 5 रहेगा तो 5 घात वाले बहुपद बोलेंगे, 6 रहेगा तो 6 घात वाले बहुपद बोलेंगे। इस तरह से आप बोल सकते हैं बहुत सारे, ठीक ना। लेकिन मुख्य रूप से हमको क्या करना है द्विघात और त्रिघात पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कीजिएगा आप इसको नोट कीजिएगा अपने कॉपी पेन पर। हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको जरूर नोट कीजिएगा कॉपी पर, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने वाले द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बेसिक सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेसिक सूत्र पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का अलग सूत्र होते हैं और त्रिघात बहुपद के अलग सूत्र होते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब। तो देखिए क्या है द्विघात बहुपद एक तरफ है, एक तरफ त्रिघात बहुपद है। तो हमने परिभाषा तो जान लिया, अब जानते हैं कि इसका बेसिक रूप क्या है, ठीक ना। तो देखिए तो इसका बेसिक रूप क्या है ax² + bx + c, ठीक ना। ये बेसिक इसका रूप है। इसका क्या है ax³ + bx² + cx + d। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो लिखा गया है इसका मतलब क्या है। तो देखिए जो x² के साथे रहेगा वो a कहलाएगा, जो x के साथे रहेगा वो b कहलाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं रहेगा केवल सिंपल अंक रहेगा वो c कहलाएगा। ये बात आप समझिएगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है भाई, तो ये आपको बताना है तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है भाई, तो x² का गुणांक है। x² का चीज़ है गुणांक है, x² का गुणांक है। किसका गुणांक है x² का गुणांक है a। आप बोलिएगा कि b क्या है भाई, तो x के साथ गुणा के रूप में, तो आप बोलिएगा कि b क्या है भाई, तो b क्या है x का गुणांक है। किसका है x का गुणांक है। a किसका गुणांक है x² का गुणांक है, लेकिन b किसका गुणांक है, तो आपको बताना है क्या कि x का गुणांक है। ये बात आप याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा जाए कि c क्या है भाई, तो c यहाँ पे एक अचर संख्या है। c क्या है, c बराबर क्या लिख सकते हैं आप अचर संख्या। क्या लिख सकते हैं अचर संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए हम तो लिख दिए। अब यहाँ मेन समझना क्या है भाई कि जो इनके शून्यक होंगे, जैसे देखिए द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे 2 होंगे, त्रिघात बहुपद है तो शून्यक कितने होंगे 3 होंगे, यदि 4 घात वाले बहुपद है तो उसका शून्यक कितने होंगे 4 होंगे, 5 घात वाले बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे 5 होंगे। ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक ना। क्योंकि द्विघात है तो इसके शून्यक कितने होंगे 2 होंगे। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। इसको हम लोग अल्फा से जानते हैं, इसको बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यक कितने होंगे 3 होंगे, क्योंकि 3 घात हैं। तो देखिए इसमें एक अल्फा होंगे, एक बीटा होंगे, एक गामा होंगे। आप बात समझिएगा ये सिंबल के मतलब। अब देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या चीज़ कि अल्फा प्लस बीटा, योग के मतलब होता है प्लस। तो
तो किसका भाई शून्यकों का ना, तो शून्य क्या है अल्फा बीटा ना है, इसी को ना योग करेंगे तो योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्य का योग किए। देखिए प्लस का मतलब योग होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है भाई, तो कि माइनस लिखिएगा और बी लिखिएगा बटा ए। हम तो आपको बता दिए कि बी का मतलब क्या है भाई, तो बी क्या है एक्स का गुणांक, यानी कि जो एक्स के साथ है वो बी कहलाता है, और ए क्या है भाई जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए कहलाएगा, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों यानी कि अल्फा बीटा, गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में गुना का सूत्र क्या होगा, तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो सूत्र क्या होगा भाई, तो इसका सूत्र होता है सी बाई ए। क्या होगा सूत्र, सी बाई ए, यानी सी बटा ए। तो सी के मतलब क्या हो गया अचर संख्या, और ए के मतलब क्या हो गया जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसी को हम लिखेंगे क्या ए लिखेंगे, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है। तो ये इसका सूत्र हुआ किसका, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र हुआ किसके लिए भाई, तो द्विघात बहुपद के लिए, ठीक ना। तो अब हम लोग इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के साथ। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग करने वाले भाई, तो समझिए यह एक एग्जाम्पल है। क्या है, यह एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में समझिएगा, अब बता दीजिएगा कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो साथ है वो क्या है, ए है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ है जो रहता है क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो ए का मान कितना है, 4 है, याद रखिएगा। अब देखिए जो एक्स के साथ है वो क्या कहलाएगा, देखिए एक्स का साथ जो क्या है बी कहलाएगा, तो बी का मान कितना है 3 है, याद रखिएगा। और जो किसी के साथ नहीं वो क्या मान होगा, सी का, यानी कि ए का मान आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं 4, बी का मान पूछेगा 3 और सी का मान पूछेगा तो आप 10 बता सकते हैं। तो आप पूछेगा कि बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, बना देना है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान के लिए माइनस बी बाई ए चाहिए, और बी का मान हम लोग जान रहे हैं कि 3 है, तो 3 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ए का मान क्या है भाई, तो 4 है। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा होगा इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना। अब अल्फा इंटू बीटा आप जानेंगे इसी एग्जाम्पल के लिए भाई, तो सूत्र क्या होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। तो सी क्या है इसमें भाई, इस एग्जाम्पल के लिए, तो सी देखिए सी का मान क्या है 10 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। और ए का मान क्या है भाई, तो हमारा ए का मान 4 है। ये कटेगा तो इसको काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये कटेगा तो काटिए, कितना आएगा, काटिएगा तो आएगा 5/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग क्या किए, बेसिक भी कर लिए और इसके साथ एक क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग चलते हैं त्रिघात बहुपद की ओर, ठीक ना। तो देखिए त्रिघात बहुपद क्या है, तो त्रिघात बहुपद का एक बेसिक रूप है ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या चाहिए, इसके बेसिक रूप है। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, आप घबराइएगा नहीं कि प्लस है काहे लिख दिए, माइनस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर प्लस लिखे है ना, आप माइनस भी डाल सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिखे आप माइनस भी डाल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है, यह बात आप नहीं घबराइएगा, ठीक ना। आगे देखिए, तो ये तो इसका एग्जाम्पल हुआ। ये त्रिघात बहुपद है, इसके लिए शून्य कितने होंगे, शून्य की संख्या 3 होंगे। क्यों भाई, कि त्रिघात है, 4 घात वाले रहेंगे तो 4 होंगे शून्य की संख्या, इसलिए देखिए शून्य क्या चुका है, एक अल्फा बीटा, एक इसका नाम है गामा। ये तीनों नाम समझिएगा, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है गामा, ठीक ना। तो अब हम जानेंगे कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके मान बताइए, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। तो सबसे पहले जानेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो बहुत सिंपल है, जो यहाँ पर समझे वही यहाँ पर समझना है। तो देखिए जो एक्स क्यू के साथ रहेगा ना उसको बोलेंगे ए, यानी कि एक्स क्यू का गुणांक होता है ए। क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर समझिए जो एक्स क्यू का, देखिए यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं, इसका आप क्या सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसी का हम लोग यहाँ पर लिखने वाले, ठीक ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बाद लिखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए जो एक्स क्यू के साथ रहेगा ना, तो हम लिखेंगे क्या चीज़, एक्स क्यू के साथ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। जो एक्स क्यू के साथ रहेगा ए कहलाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो है बी कहलाएगा, और केवल एक्स के साथ जो रहेगा क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सी। आप समझिएगा केवल कि आप खाली एक्स एक्स बोल रहे हैं, हमेशा एक्स से क्या मिलेगा, नहीं एक्स नहीं मिलेगा आपको। हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यंजक हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी, कोई भी हो सकता है व्यंजक, लेकिन घात के रूप में देखना है कि जो क्यू के साथ वाला रहेगा वो ए हो जाएगा, जो 2 के घात वाला के साथ रहेगा वो बी कहलाएगा, जो 1 घात वाला के साथ रहेगा वो सी कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं तो आप सब सोचिएगा खाली का चीज़ कि एक्स एक्स बता रहे हैं, एक्स आपको मिलेगा ये नहीं, परीक्षा में क्वेश्चन में मिलेगा ये नहीं, तो कहिएगा क्या चीज़ गलत बता दिए। गलत नहीं है भाई, आपको क्या बस समझना है, ये घात के रूप में समझना है, ठीक ना। हम एक्स का एग्जाम्पल लिए इसलिए एक्स एक्स बोल रहे हैं बार बार, ठीक। तो देखिए जो क्यू के साथ रहेगा, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जो क्यू के साथ ए रहेगा, जो एक्स के साथ जो भी, जो केवल सिंपल 1 के साथ रहेगा वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। और जो किसी के साथ नहीं है, जो केवल अंक के रूप में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यानी कि डी क्या है, मेरा अचर संख्या। क्या है, अचर संख्या।
अचर संख्या किसके कहते हैं? जिसका मान कभी भी नहीं बदलता। जैसे हम आपको 2 बता दिए, 2 का मान कभी बदलेगा? सब कोई 2 ही उसको कहेगा। हम 5 बता दिए, 5 का मान कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, वो हमेशा 2 ही रहेगा। इसी बात को आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्या इसके शून्य की ओर। तो शून्य का नाम है अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। तो आप समझिएगा, प्रयास कीजिएगा कि शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो यानी कि आप बोल सकते हैं काची कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। हमारा कहने का मतलब यही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो द्विघात बहुपद में पढ़े थे ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र माइनस बी बाई ए, वही सूत्र इसका भी होता है। आप लिख दीजिए काची कि माइनस बी बाई ए। क्या करना है आपको? लिख देना है माइनस बी बाई ए, आपको लिख के छोड़ देना है, ठीक। आगे देखिए, तो ये तो लिखा गया माइनस बी बाई ए, बी आई ए आप समझ गए क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, ठीक। अब देखिए एक और इसके होते हैं योगफल, किसके रूप में भाई? तो 2 2 करके होते हैं। तो देखिए इसके गुणनफल एक बाद में हो गए, इसके और योगफल हो गया क्या है? एक अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक बोल गए 2 गुना हो जाएंगे एक साथ, फिर क्या होंगे? अल्फा इंटू गामा। देखिए इसके साथ अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बी, ये क्या हो जाए? गामा और बीटा, गामा और बीटा। यानी आपको समझना है क्या चीज़ कि एक साथ 2 गुना करेंगे, एक साथ 2 गुना करेंगे, एक साथ 2 गुना करेंगे, ठीक ना। तो इसका भी एक सूत्र होता है, क्या होता है? सी बाई ए, जो हम लोग पढ़े थे ना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वैसे सूत्र होता है इसका क्या? सी बाई ए होता है, ठीक ना। तो देखिए सी आप भी समझ रहे हैं कि सी क्या है? आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो एक्स के साथ है यानी पावर 1 वाला के साथ है वो सी कहलाएगा, और एक किसका कहलाएगा? जो पावर 3 वाला के साथ है वो सी कहलाएगा, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इनके मेल रूप में यानी गुणनफल के रूप में, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे, ठीक ना। देखिए ये अलग है, ये अल्फा बीटा करके जोड़ा है, ये अल्फा गामा करके जोड़ा है, गामा बीटा करके जोड़ा है। ये क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गुना के रूप में है तीनों। तो इसका सूत्र क्या होता है? माइनस डी बाई ए। क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी में लड़कन गड़बड़ाता है। क्या है? माइनस डी बाई ए, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं क्या भाई, ये तो हम लोग सूत्र लिखने बेसिक। अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं द्विघात बहुपद की तरह। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल है ना। तो देखिए जो एक्स क्यू के साथ रहेगा वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। तो हम लोग एक जगह पर लिख सकते हैं क्या? 5 लिख सकते हैं ना। इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ है यानी स्क्वायर के साथ है, उसको क्या मान रखेंगे? बी के साथ है। तो बी का मान हम लोग क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। जो एक्स के साथ है यानी केवल एक पावर वाला के साथ है, उसको क्या लिखेंगे? 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अंक है केवल सिंपल बंडा घूम रहा है, उसको क्या लिखेंगे? 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर डी का मान क्या होगा? 4। हम आपको बता दिए हैं कि आप प्लस माइनस कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा भाई? तो देखिए माइनस बी बाई ए, ठीक ना। तो बी का मान कितना है हमारा? 4 है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या चीज़? बी का मान 4, और ए का मान कितना है? तो ए का मान देखिए 5। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक ना। आगे देखिए पूछेगा आपसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा, ठीक ना। पूछेगा क्या होगा भाई? तो आपको क्या बताना है? सी बाई ए। तो सी का मान कितना है? 7 है। तो 7 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है भाई? तो 5 है, या 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। तो क्या होगा? माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, साफ से देखिएगा आप क्या? माइनस डी बाई ए। तो डी का मान क्या है भाई? तो डी का मान देखिए 4 है, यहाँ पर देखिएगा। तो डी का मान हम लोग 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4। और क्या माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लगा कर छोड़िएगा। और ए का मान क्या है? तो ए का मान 5 है, लिख लीजिए। ये हम लोग क्या किए? एग्जाम्पल की सहायता से त्रिघात और द्विघात बहुपद को समझने का प्रयास किए, बेसिक भी समझे और एक क्वेश्चन भी इसके साथ कर लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले? एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करने वाले। उसके लिए एक अलग ही एक्सरसाइज बनेगा जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले 1.2, ठीक ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकें वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। यदि आप फिर बोल रहे हैं, यदि आप हम वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसके लिए अगला एक्सरसाइज बनने वाला है अलग अलग वीडियो, ठीक ना। धन्यवाद।